ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा काल आ गया, तो इसलिए प्रभु राम जी देख रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु में तो कहीं जाना संभव नहीं, तो इसीलिए सुग्रीव को उसके राज्य में भेज करके फिर भगवान कहते हैं कि हम यहीं पर प्रवर्षण पर्वत में ठहरेंगे, जब तक ये चातुर्मास्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम यहीं गुफा में रहेंगे। और राम जी और लक्ष्मण जी रहने लगे, और तब उस समय प्रकृति की बड़ी सुंदर शोभा, और उसको देखकर भगवान राम जी लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु के विषय में बता रहे हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति का कैसा दृश्य है, और उसमें जो है वो जो दृश्य वो हमारे जीवन के किस भाव को प्रकट करता है, तो उसको भगवान यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से लक्ष्मण जी को समझाते हैं। और यह समझाते हुए अब देखते देखते वर्षा काल समाप्त हो गया। वर्षा काल के बाद अब शरद ऋतु का प्रवेश हुआ। ठीक है, शरद ऋतु का आगमन हुआ। तो यह देखकर भगवान क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को, तो हम लोग पाठ करेंगे कहाँ 15 नंबर दोहा के बाद। ठीक है, 15 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ पंद्रह नंबर दोहा के बाद। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट गुणाई। उदित अगस्ति पंथ जल सोषा, जिमिलो भहि सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोरा,
संत हृदय जस गत मद मोहा, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानी सरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए, पंकन रेणु शोभसि धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी, जल संकोच विकल भई मीरा, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आसा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारथी थोड़ी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, चले हर्षित जिनगर नृपा, तापस बलिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। बोल बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। लक्ष्मण देखो बड़ी सुंदर सुहावनी ऋतु आ गई, वो है शरद ऋतु। वर्षा गई और अब शरद ऋतु आ गई। उसमें क्या है ना, फूले कास सकल मही छाई, ये समग्र जो है धरती पूरी तरह से कास फूल से छा गई है। ठीक है, और इसको देख के कैसे लगता है, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, जैसे कि वर्षा ऋतु अपनी बुढ़ापा को प्रकट कर रही है। ठीक है, काश फूल में सफेद सफेद एकदम वो जो है उसमें ऐसे ऐसे जो है सींग जैसे निकले हुए रहते हैं पूरा, तो उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वर्षा ऋतु अपनी बुढ़ापा प्रकट कर रही है। बाल जैसे सब पूरा एकदम, ठीक है, सफेद बाल के समान, तो ऐसे ही बुढ़ापा प्रकट कर रही। उदित अगस्ति पंथ जल सोषा, जिमि लोभई सोषई संतोषा। तो बोले कि अब इसमें अगस्ती माने अगस्त्य तारा उदित हुए हैं। ये अगस्त्य तारा जो है दक्षिण तरफ, दक्षिण आकाश में दिखाई पड़ते हैं। ये अगस्त्य तारा शरद ऋतु में दिखने लगता है, और जब अगस्त्य तारा दिखता है तो तब क्या होता है, ये माना जाता है कि अब धीरे धीरे धरती सूखती है। ठीक है, पानी सब सूखता है। हम लोग सब जानते ही है यह कथा कि अगस्त्य ऋषि बस 2 चुल्लू में जो है वो समुद्र को सोख लिए थे पूरा एकदम। ठीक है, समुद्र को सुखा दिए थे। हाँ? तो उसी प्रकार से जब अगस्त्य तारा बोलते, वही अगस्त्य ऋषि ही तारा के रूप में दिखाई पड़ते हैं दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि के दिखने पर आकाश में तो ये माना जाता है कि धरती अब सूखने लगती है। ठीक है, सूखती है माने वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, और पूरे सारे जो रास्ते में जो जल सब जमे हुए दिखते हैं वर्षा ऋतु में, वो सब सूखने लगते हैं। जिमि लोभई सोषई संतोषा, तो बोले जैसे कि संतोष लोभ को सोख लेता है। ठीक है, जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है। हाँ? जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है, हाँ? तब उसका जो लोभ है वो खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोभ जो है ना वो अपूर्णता का सूचक है। जो व्यक्ति के अंदर हमेशा अपूर्णता दिखाई पड़ती है, जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा तो ये कम है, हाँ, मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास कुछ और होना चाहिए, तो ये सब जो है ना ये अपूर्णता का भाव है। ठीक है,
तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी अपूर्णता दिखती है उसके अंदर लोभ दिखाई पड़ता है। और संतोष क्या है? संतोष जो है पूर्णता का परिचय, हाँ, पूर्णता का परिचय देता है संतोष। जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, नहीं, उसके हृदय का भाव ऐसा है कि जो कुछ भी उसके पास है उसमें वो जो है संतुष्ट रहता है। उसके अंदर चाह नहीं होती है कि और मिले और मिले, बल्कि जो है वो प्रभु को धन्यवाद देकर उसको स्वीकार करता है और उसी में वो खुश रहता है। ठीक है, सो जरूरी नहीं कभी भी कि संतुष्टि जिसके अंदर है वो व्यक्ति के पास सब कुछ है, नहीं। और जो लोभी व्यक्ति है उसके पास बहुत से बहुत होने पर भी वो कभी सुखी होता नहीं। और संतुष्ट जो व्यक्ति है उसके पास कुछ ना होके भी वो संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि संतुष्टि जो है हृदय का भाव है, ये उसका अपना स्वभाव है, ये उसका सहज भाव है। तो जिस व्यक्ति का सहज भाव संतुष्टि होता है उस व्यक्ति के अंदर चाह नहीं रहती है, उस व्यक्ति की जरूरतें पूरी होने वाली बात नहीं, बल्कि बहुत सारी जरूरतें रहने पर भी वह व्यक्ति खुश रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है संतोषम परमम सुखम। ठीक है, तो संतोष से परम सुख मिलता है। और जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है वो चाहे कितना भी प्राप्त करे वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। और लोभ जो है परमम दुखम, ये भी बात है। ठीक है, लोभ से बढ़कर दुख और कुछ नहीं। लोभी व्यक्ति को हरदम लगेगा मेरे पास कुछ नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम में क्या कहते हैं? यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यत लभसे निज कर्मोपात्तम, हाँ? अपने कर्म से जो कुछ भी प्राप्त करते हो बस उसी में संतुष्ट रहो, उसी में सुखी रहो। ठीक है, खुद के कर्तव्य कर्म करके जो कुछ भी उससे प्राप्त होता है उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत चाह दिखाकर हम कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हम वही प्राप्त करते हैं जो हमारे प्रारब्ध में है। ठीक है, हाँ? हमको वही मिलता है जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारा कर्मफल है, जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, हम उसी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग रोध होके, ज्यादा चीख चिल्ला के हम क्या प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं, अधिक नहीं मिल सकता है। उससे अच्छा है कि हम शांत रहें और अपने कर्म करते जाएं, अपने कर्तव्य कर्म करके जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे लोभ को संतुष्ट सोख लेता है, ठीक है, संतुष्टि जैसे लोभ को सोख लेती है, बोले वैसे ही शरद ऋतु अब वर्षा ऋतु के जल को सोखने लगी है। अगस्त्य तारा अभी चारों तरफ जो पथ के जल है उसको सोखने लगे हैं। सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा। उदय है नदी तालाब के जल अभी क्या हो गए ना, एकदम साफ ट्रांसपेरेंट। धीरे धीरे पानी में जो गंदगी है, धीरे धीरे नदी तालाब के जल में जो मिट्टी के प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत होने लगा है, मिट्टी नीचे बैठने लगी है और पानी अब जो है पूरा साफ दिखाई पड़ने लगा। कैसे? बोले संत हृदय जस गत मद मोहा। जैसे संत के हृदय
मद मोह रहित होकर एकदम निर्मल हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या एक दिन में होता है? नहीं, वो भी धीरे धीरे होता है। ठीक है, जिस तरह से शरद ऋतु आने पर नदी तालाब के जल धीरे 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 जो है वो बिल्कुल साफ होने लगता है और एकदम निर्मल दिखाई पड़ता है, वैसे संत के हृदय भी धीरे धीरे साधना करते 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 वो भी उसके अंदर के जो सारे मल है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं और उसका हृदय निर्मल होता है। रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। रस रस माने बूंद बूंद या धीरे धीरे। ठीक है, रस रस सूख सरित सर पानी, हाँ, नदी और तालाब के जल धीरे 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 करके बूंद बूंद करके अब सूखने लगा। ठीक है, कैसे? बोले ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जैसे ज्ञानी पुरुष ममता को त्याग करते हैं, कैसे ना, धीरे धीरे। एक दिन में सारे दोष दूर नहीं हो जाते हैं, व्यक्ति के मन से धीरे 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 मल सब दूर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। साधना में कोई जल्दबाजी नहीं चलता है, साधना में कुछ भी एक दिन में अचीव नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति या साधक धीरे धीरे करके एक एक गुण को वो जो है लाभ करता है, एक एक क्या बोलते हैं दुर्गुण पर विजय प्राप्ति होती है धीरे धीरे करके। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता साधना करते करते व्यक्ति जो है सफलता लाभ करता है। तो बोलते हैं जैसे बूंद बूंद नदी के तालाब के पानी सूखने लगे, अब धीरे धीरे वाटर लेवल जो है डाउन होता है। ठीक है, शरद ऋतु से पानी सूखने लगता है। पहले तो वर्षा ऋतु में नदी और तालाब के जल लबालब भरे रहते हैं। ठीक है, पर जैसे शरद ऋतु आती है धीरे 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 पानी अब घटने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि बोलते हैं कि संत के हृदय में ममता, जैसे ज्ञानी पुरुष जिस तरह से ममता को त्याग करता है। अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई, कितना साइंटिफिक है। क्या है कि ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करता है, कैसे ना धीरे धीरे। तो ममता इतनी जल्दी जाती नहीं। ठीक है, कोई वेशभूषा बदल देने से, कोई आश्रम का परिवर्तन कर देने से, ठीक है, आप पहले घर में थे और घर छोड़ के आप जाके कोई संत महात्मा के आश्रम में रहोगे, गुरुकुल में रहोगे, वेशभूषा बदल दोगे तो मन से ममता चली जाएगी? ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो सिंसियर साधक होते हैं वे साधना करते जाते हैं और वर्षों लग जाता है कि ममता दूर होने के लिए। ठीक है, ममता दूर होने के लिए वर्षों लग जाता है, सालों साल लग जाता है। जिन चीजों में व्यक्ति की आसक्ति बनी हुई है वो आसक्ति दूर होने के लिए बहुत समय लग जाते हैं। कभी कभी तो कुछ कुछ ऐसी आसक्तियां हैं जो इस जीवन में खत्म होती ही नहीं, पूरी तरह से वो आसक्ति मिटती नहीं, जन्म जन्मांतर के बाद ही आसक्ति दूर होती है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति साधना करता जाता है क्योंकि उसको अपनी साधना पर भरोसा है। तो इसलिए जब आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ा है तो साधना करता जाता है और साधना करते 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 धीरे 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 उसका मन साफ होता है। मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की आसक्तियां, ठीक है, किसी को बंधु रिश्तेदार मित्र, हाँ, व्यक्तियों के साथ, धन के साथ, नाम यश पद पदवी, तरह तरह की बातें हैं। ये सब अलग अलग प्रकार की आसक्तियां जो व्यक्ति के मन में सब घर बना के रहती है।
तो वो जो आसक्तियां है वो दूर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। और समय समय पर ऐसे होता है कि साधकों के मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सुन करके लगता है कि देखो इस वस्तु के प्रति उनकी कितनी आसक्ति है, इसलिए वो दिख जाता है उनके वचनों में, वह दिख जाता है। वे पुरानी बातों को बोल देते हैं, अपने विषय में बता देते हैं। तो ये जो है ना उनकी आसक्ति, उनकी ममता को सूचित करता है। तो इसलिए धीरे धीरे मिटता है। कभी भी मैं आपको बताती हूँ मेरे जीवन के अनुभव, मैं क्यों इस विषय पे बहुत ज्यादा जो है ये कि इसको पढ़ते समय मेरे को ये चीज अनुभव हुआ। मैं जब नई नई वेदांत ये जो है कोर्स करके और मैं आध्यात्मिक प्रवचन करने लगी थी, तो उस समय जो है क्या बताऊं, ऐसा था कि मैं जब बाल कंघी करके जाती थी तो कभी कुछ क्लिप लगा के मैं चली गई, तो मुझे देखने वाले कुछ ऐसे औरतें वो उस पर अपने मंतव्य कहीं कहीं सब देती थी। ठीक है, तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम, करीब 23-24 साल की उम्र है। मुझे वो मतलब वो बुद्धि भी नहीं आई थी, इतनी पक्वता भी नहीं है, वो समझ भी नहीं थी। ठीक है, वो समझ भी नहीं थी, इतनी गहराई से बातें, छोटी छोटी चीजें जो है वो इतनी गहराई से प्रवेश की ही नहीं थी दिमाग में। और मुझे जो है मेरे ऊपर कोई कोई ऐसे जो है लेडीज लोग, वे लोग मंतव्य देने लगी। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई मेरे को आके बोले वो बात कि आपके विषय में ऐसे कोई कोई बातें करती है। हाँ? आप क्या पहनती हो, कैसे कंघी की हो, कैसे ये हो। तो मैंने कहा खैर मेरे को ये सब सुनना नहीं है, जिनको जो सोच है वो अपनी सोच के हिसाब से बोलेंगे, हम किस किस के मुंह बंद करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है, आप अगर बोल रहे हैं तो जो आपको ये सब सुनाए हैं आप उनसे जाके बता देना कि उनका बेटा मुझसे बड़ा है। ठीक है, और वो क्या है आज इस समय में, मैं तो कम से कम इस उम्र में घर द्वार छोड़ के चल पड़ी हूं आध्यात्मिक मार्ग में। मैं इतनी हिम्मत तो कर ली हूं कि मैं घर छोड़ करके जो है मैं चल पड़ी हूं, और मैं आध्यात्मिक साधना में पैर रख दी, इस पथ में पैर रख दी। अब आगे भगवान हमको जहां ले जाए। ठीक है, ये हिम्मत तो मैं दिखा दी। तो मुझे समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से प्रूव करूंगी कि साधना की क्या शक्ति है और साधना से क्या नहीं प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो उसके लिए समय दिया जाए, धीरे धीरे व्यक्ति का परिवर्तन होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, 2 साल वेदांत पढ़ के आ करके कुछ नहीं होता है। ये अथाह समुद्र है, और ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये तो अनंत है। तो इसलिए समय दिया जाए, समय अपने आप सब बताएगा, समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो हमको समय दिया जाए तो उसके बाद सब चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद से सब चुप हो गई। ठीक है, वो सत्संग में जो सब लेडीज लोग आती थी वह सब चुप हो गई। और ये सब चीजों को मैं तो बहुत अधिक सामना की, इसलिए कि मैं बहुत कम उम्र में इस मार्ग में आई थी। तो मेरे को ना बोलने का कैसे होता है पता था, ना पहनने का, साड़ी पहनने को नहीं आता था ना, मैंने हर प्रकार से। क्योंकि आप जब आध्यात्मिक मार्ग में आ गए तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। और उम्र ही 20-21 साल, हंसती थी तो खूब हंसती जाती थी। तो कोई कोई बोलते थे अरे कितनी हंसती है, देखो तो जरा, है? ब्रह्मचारिणी होके कितने हंसती है।
तो अब हंसना भी जो है वो खराब था, लेकिन क्या करें, उस समय तो वो बुद्धि भी नहीं थी और उम्र का भी इतना प्रभाव कि अगर हंसी छूटती थी वो रुकती नहीं थी। ठीक है, तो हंसी रुकती नहीं थी, तो इसलिए उसके लिए हमको सुनना पड़ता था, उसके लिए जो है हमको बहुत सामना करना पड़ा है। लेकिन हर एक चीज को हमने सामना करते हुए उससे कुछ सीख ली, और करते हुए धीरे 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 भगवान साथ देते गए और समय पार होता चला गया। और बस अभी शांति से जो है साधना हो रही है, चल रही है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक साधना में रहता है तो तब उसको समय लगता है। तो ज्ञानी पुरुष यहाँ पर इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जब कहते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी, धीरे धीरे एक एक बूंद बूंद करके रस रस करके जो है पानी सूखता है। पता, जब पानी सूखता है वर्षा ऋतु में लबालब भरा रहता है तालाब, लेकिन वो जब सूखता है तो किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर सूखता चला जाता है, धीरे धीरे लेवल उसका जो है खिसकता चला जाता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की ममता भी धीरे धीरे सूखती चली जाती है संसार के प्रति, वो पता नहीं चलता है, आहिस्ता आहिस्ता ममता दूर होती चली जाती है। जैसे जैसे उसके भगवान के प्रति उसकी प्रगाढ़ भक्ति होती जाती है, जैसे जैसे परमात्मा के ईश्वर की तरफ उसकी दृष्टि स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे उसकी ममता संसार के प्रति कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये बस यही गणित है और वो होने में समय लगता है। ठीक है, उस होने में बहुत, तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं धीरे धीरे ममता सूखती जाती है ज्ञानी पुरुष के हृदय में। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। और खंजन पक्षी वो शरद ऋतु जान करके अब उड़ के आ गए कहा, तो ये ना हिमालय की तराई में जो है ना ये खंजन पक्षी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो शरद ऋतु आने पर ये खंजन पक्षी जो है उड़ के चले आए। पाई समय जिमी सुकृत सुहाए, ये कैसे, बोले जैसे कि पाई समय माने उचित समय पाकर। ठीक है, उचित समय पाकर जैसे सुकृत, अर्थात हमारे सुकर्म के फल अपने आप आने लग जाते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, हमारे जीवन में अपने आप ही जब समय आता है, अच्छा समय जब आने लगता है तो अपने आप ही सुकर्म के फल वो आने लग जाते हैं, हमको वो फल अनुभूत होने लगता है। कभी कभी आप देखो कि आपकी बहुत मेहनत करने पर भी एज इफ यू नो एवरीथिंग गोज रॉन्ग, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ सही नहीं जा रहा, सब गड़बड़ हो जा रहा। बहुत मेहनत करने पर भी आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत में आसानी से आपको सफलता मिलती चली जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि सफलता प्राप्त करने का समय आ गया, तो इसीलिए कम से कम मेहनत करने पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। और कभी कभी जब समय अच्छा नहीं रहता है तो मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, उस समय कभी हैरस नहीं होना चाहिए, हताशा भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि मन में ये भाव रखना चाहिए इवन दिस विल पास अवे। ठीक है, ये समय भी नहीं रहेगा, ये भी दूर हो जाएगा, ये दुख भी दूर हो जाएगा, ये रहेगा नहीं,
क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी भाव स्थिर नहीं रहा है। तो आज अगर दुख का समय है तो ये दूर हो जाएगा, कल समय सुधर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाव रख के अपना कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक समय अपने आप ही समय दूर हो जाता है और समय बदलता है, और उसके बाद अच्छा समय आने पर अपने आप सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भाव हमेशा मन में रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा समय आएगा तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा अपने आप, तो हम कर्म क्यों करें। बोले कर्म अगर अभी नहीं करोगे, निठल्ले होके बैठे रहोगे, तो अच्छा समय की सफलता को भोग करने तक भी आपका शरीर रहेगा नहीं, रोगी हो जाएगा। इसलिए तब तक अपने आप को निरोगी रखो, तब तक अपने आप को स्वस्थ रखो, और स्वस्थ रहने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन करो। ठीक है, जब हम अपने कर्तव्यों को करते रहेंगे तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तब अच्छे समय के फल को भोगने के लिए हमारे अंदर शक्ति क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, नहीं तो हम भाग्यवादी होके पड़े रहेंगे। हाँ अच्छा समय आएगा तो अपने आप सब मिल जाएगा। हाँ अपने आप मिलेगा जरूर, लेकिन तुम जो तब तक पड़े हुए हो तब तक तुम्हारे शरीर में दीमक लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने शरीर में दीमक लगने नहीं देना चाहिए। हम अपने कर्म को हमेशा संपादन करते रहें, शरीर को हमेशा कर्मठ बनाए रखें। उपनिषद कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगम समाः। कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखें। इसलिए कर्म तो करते रहना पड़ेगा, बिना कर्म किए कभी व्यक्ति को चैन नहीं, सुख नहीं। तो इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कर्म करते रहना पड़ेगा। ठीक है, वही सुखी रहने का उपाय है। अब फल क्यों नहीं मिलता है, मैं मेहनत करता हूं, क्योंकि फल प्राप्त होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, केवल वर्तमान के कर्म नहीं है, पिछले कर्मों का भी फल हमको जो है अभी प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या हम कर्म किए हैं हमको तो पता नहीं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी कर्म जुड़ा हुआ है कि हमको जो फल मिलेगा। मैं बताऊं, क्या हुआ ना, एक बार मैं किसी के गाड़ी में बैठी थी और वो व्यक्ति जो है थोड़ा जोर से चला रहे थे, तो हम बोले कि थोड़ा धीरे चलाइए। बोले कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर वो मजाक में ऐसे बोलते कि स्वामिनी जी अभी अभी मेरा समय बहुत बढ़िया है, अभी आपको चिंता नहीं करनी है। बोले आपका समय अच्छा हो सकता है मेरा समय खराब हो, तो मेरे चलते अगर कहीं एक्सीडेंट हो तो फिर उसमें आप भी तो है ना, थोड़ा बहुत खरोच तो आपको भी लग जाएगा। तो इसीलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको जो फल मिलता है वो केवल हमारा कर्म फल है। तो हम जो परिवार में रहते हैं, वो जो हमारे परिवार के सदस्यों को भी क्या चाहिए, उनके भी कर्मों का फल, हमारे कर्मों का फल, सब मिलकर के तब जा करके वो साकार होता है। तो केवल व्यक्ति का अपना जो है प्रारब्ध का फल उसको मिलता है ऐसी बात नहीं, समष्टि प्रारब्ध का भी फल उसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण जैसे अच्छे समय होने पर पुण्य का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो वैसे ही जब शरत ऋतु आ गई तो खंजन पक्षी आने लगे। फिर बोलते हैं कि पंकन रेणु,
सोह असि धरनी नीति निपुण नृप के जसी करनी। तो भगवान कह रहे हैं पंक न रेणु, अब कहीं कीचड़ नहीं या कहीं धूल नहीं। सोह असि धरनी, ये धरती कितनी सुंदर शोभनीय लग रही है। कैसे? बोले नीति निपुण नृप के जसी करनी, जैसे नीति निपुण राजा, हाँ, के यश, हाँ, या करनी उसके जैसे राजा की जैसे करनी होती है, अर्थात राजा के जिस तरह के प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो उससे जिस तरह से पूरे उसके राज्य में सुख शांति फैल जाती है, तो बोलते हैं वैसे ही अभी धरती भी बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। कहीं ना धूल है ना कहीं पंख है, ठीक है, एकदम सब तरफ साफ सुथरा, एकदम मौसम बहुत बढ़िया, परिवेश बहुत निर्मल। तो जैसे कि एक राजा के, एक अच्छा नीति निपुण राजा के करनी जिस तरह से साफ सुथरी होती है और उससे प्रजाओं को आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वैसे ही भाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कई बार तो कुछ ऐसे नेता लोग होते हैं, ठीक है, कुछ नेता होते हैं, कुछ कुछ ऐसे राजा होते हैं जो अपने साफ कर्म से, हाँ, अपने राज्य को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है ना। और कुछ होते हैं जो राजकोष को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो अपने साफ सुथरा कर्मों से अपने देश को साफ करते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने राजकोष को ही साफ कर देते हैं, ठीक है, अपनी करनी से राजकोष को साफ कर देते हैं। तो घोटाले की धूल चारों तरफ, तो ऐसा नहीं, शरद ऋतु में कहीं धूल नहीं, कहीं कीचड़ नहीं। तो जैसे कि एक नीति निपुण राजा के राज्य में कहीं घोटाले की धूप, कहीं घोटाले की धूल दिखाई नहीं पड़ती है, सब तरफ एकदम निर्मल, एकदम अच्छे, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया शासन, ठीक है। अब जल संकोच बिकल भई मीना अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। हाँ, धीरे धीरे जब पानी सूखने लगा, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, वो सूख जाते हैं बड़ी जल्दी। तो उसमें रहने वाली सब मछलियां जो है, वो सबके सब व्याकुल होने लगी, छटपटाने लगी। जल संकोच बिकल भई मीना, मछलियां सब जो है व्याकुल होने लगी। जल जब सूखने लगा, जल के संकोच से वे सब के सब जो है तड़पने लगी। बोले कैसे ना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना, जैसे मूढ़ अविवेकी कुटुंबी, हाँ, वो धन के बिना जिस तरह से छटपटाता है, ठीक है। अब देखो, जो उस छोटे तालाब में रहने वाली जो मछलियां हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो दूसरे कोई तालाब में जा नहीं सकती है, ठीक है ना, तो इसलिए उसी में रह के छटपटा के मरती है, ठीक है ना। और जो अज्ञानी मूढ़ कुटुंबी है, वो पड़ा रहता है, वो कहीं बाहर जाके कुछ और करके कमाना नहीं चाहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, ठीक है। तो धन के बिना पड़ा पड़ा वही जो है छटपटाता रहता है, और अपने आंखों के सामने अपने कुटुंबियों को कष्ट में देखता रहता है, मरते हुए देखता है, परंतु कुछ सोच नहीं पाता है, कहीं बाहर नहीं जा पाता है, परदेश जाता नहीं, कुछ कमाने का कुछ भी जो है विचार नहीं करता है। ऐसे बहुत अविवेकी मूर्ख ऐसे कुटुंबी होते हैं। क्या करेंगे? अरे तुम निकलोगे, हाथ पैर मारोगे, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन नहीं,
भूखे मरेंगे, लेकिन क्या है, मैं छोटा काम नहीं कर सकता, छोटा काम करूंगा नहीं, बड़ा काम मिलता नहीं, तो क्या होगा, मरेंगे, है ना। अनेकों बार ऐसे होता है, व्यक्ति अपने अभिमान को दिखाते हुए वो क्या करता है ना, कहीं जाके दूसरा काम पकड़ नहीं पाता है, परदेश जाता नहीं, और इस कारण से वो भी कष्ट भोगता है, उसके परिवार के सदस्य सब कष्ट भोगते हैं, और धन के बिना छटपटाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है ना, अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ऐसा करता है। अच्छा, इससे एक और भी हम लोगों को ज्ञान मिलता है कि ऐसा कहाँ दिया गया है सनातन धर्म में कि व्यक्ति को धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को तो धन उपार्जन करना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थ ही अन्य 3 आश्रमों को पालन करता है। ठीक है, ब्रह्मचारियों का पालन पोषण होता है गृहस्थों से। आपके जो बच्चे हैं, जब वे विद्या अध्ययन करते हैं, वे कमाऊ नहीं हुए हैं, तो आप ही ना खिलाते पिलाते हो, तो वे ब्रह्मचारी सब हुए। घर में जो बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वे कमाऊ तो नहीं हुए हैं, तो इसलिए जो गृहस्थ है वो खिला पिला के उनको बड़ा करता है। तो ब्रह्मचारियों को गृहस्थ पालन पोषण करता है। वानप्रस्थियों को, जो बुजुर्ग लोग, वे भी तो कमाऊ नहीं है, तो उनका पालन पोषण कौन करते हैं, जो गृहस्थी, हाँ, वही लोग करते हैं। तो जो 60-70 साल उम्र के हो गए, 60 साल पार कर गए, जो लोग और कमा नहीं सकते हैं, कमाने में अक्षम हो जाते हैं, तो उनका पालन पोषण गृहस्थ ही करते हैं। सन्यासियों का भी पालन पोषण किनसे होता है, गृहस्थियों से होता है। तो इसलिए एक गृहस्थाश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसके द्वारा अन्य 3 आश्रमों का पालन पोषण होता है। तो इसीलिए गृहस्थों को तो धन उपार्जन करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो कौन कहता है कि सनातन धर्म में नहीं नहीं वैराग्य को बताया जाता है और सनातन धर्म में धन उपार्जन नहीं बताया गया? अरे कहाँ गया है? ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है अन्नम बहुकुर्वीत। ठीक है, अन्नम बहुकुर्वीत माने अन्न बहुत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अन्न बढ़ाना चाहिए। यहाँ अन्न शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है। तो अन्न कहने से केवल खाने वाला चीज नहीं, अन्न कहने से वो सब जिसके द्वारा हमारा पालन पोषण होता है, जिससे हम भोग्य सामग्री, भोग वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। आप एसी को ऑफ करके फैन ऑन कर दीजिए। ठीक है, एसी ऑफ करके फैन ऑन कर दीजिए। तो इसलिए यहां पर जो है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म में वैराग्य को सूचित किया गया है और बिल्कुल हिंदू धर्म में धन उपार्जन की बात नहीं कही गई है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदू धर्म में धन उपार्जन के विषय में बहुत जगह उल्लेख हुआ है। ठीक है, वही उपनिषद में कहा जाता है यया कयाच विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात। ठीक है, गृहस्थों के लिए जिस किसी प्रकार से भी उसको बहुत अन्न करना चाहिए, क्योंकि उससे ही अन्य सभी आश्रमों का पालन पोषण होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, जब लक्ष्मण जी को, तो कहते हैं जैसे
मूर्ख कुटुंबी वो धन के बिना वो जैसे छटपटाता है, तो बोले कि जल के बिना, जब जल धीरे धीरे सूखने लगता है, जल के बिना मछली सब छटपटाते हैं। ठीक है, जब पानी था बहुत भरा हुआ, तो उन मछलियों को अगर ज्ञान होता कि अभी हम पार कर जाएं, अभी हम लांग जाएं, क्योंकि ये छोटा तालाब है, ये सूख जाएगा, और अगर उस समय लांग जाती तो उनको ये दुख नहीं आता, है ना। जब बारिश होती थी, अगर निकल जाती, नदी में चली जाती, तो ये कष्ट नहीं होता। तो जैसे मूर्ख कुटुंबी वो कहीं जाता नहीं, धन उपार्जन नहीं करता, घर में पड़ा पड़ा दुख में सड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बिनु घन निर्मल सोह आकाश, आकाश बिना बादल के अब बहुत साफ दिखाई पड़ता है और बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। पहले तो एकदम बादल, काला बादल छाया हुआ रहता था, घना अंधकार जैसे लगता था। अभी तो आकाश एकदम साफ निर्मल, एकदम ब्लू रंग का पूरा आकाश दिखाई पड़ता है। कैसे, बोले हरिजन इव परिहरि सब आशा, जैसे सारी आशाओं को त्याग करके हरिजन माने हरिभक्त के हृदय जिस तरह से साफ हो जाता है, ठीक वैसे ही शरद ऋतु में अभी आकाश वैसे ही निर्मल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमारे हृदय को मैला करते हैं कौन, ना यही जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब दोष, ये दुर्गुण सब, यही हमारे हृदय में बादल के समान हृदय आकाश को आच्छादित कर देते हैं। ठीक है, यही जो है अज्ञान के अंधकार को छाए रखते हैं। जब ये दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं, तो तब हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, हृदय आकाश एकदम निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। और फिर क्या है ना, कहूं कहूं मैंने कहीं कहीं, वृष्टि सारदी थोरी, सारदी वृष्टि माने शरद ऋतु की वृष्टि, कभी कभी कहीं कहीं थोड़ी बहुत हो जाती है बारिश। ठीक है, माने बारिश, वृष्टि क्या बोलते, वर्षा ऋतु जाते जाते कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कहीं बारिश करा के चली जाती है। तो वो जो थोड़ी बहुत बारिश दिखती है वो कैसे, बोले को एक पाव भगति जिमि मोरी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हर कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। ठीक है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सचमुच में भगवान को पाता है। ठीक है, भागवत में तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए किसी को मुक्ति देना आसान है, मैं इजीली किसी को मुक्ति दे सकता हूं, लेकिन भक्ति देना कठिन है। ठीक है, भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। भक्ति बहुत दुर्लभ वस्तु है। भगवान से जो प्रेम, ठीक है, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिलना कठिन। ठीक है, रसखान इसलिए अपने भक्ति को व्यक्त करते हुए कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु आप मुझे जो भी जन्म दोगे मंजूर है, कहीं भी भेजो मंजूर है। ठीक है, कुछ भी जन्म दो मंजूर है, परंतु मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या है, हाँ, अगर मनुष्य जन्म देना चाहते हो तो
ब्रज में ही, वृंदावन में ही हमको ग्वाल बाल बना दे, जिससे हमको भगवान के संग प्राप्त होगा। और अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हो तो आप मुझे कदम्ब वृक्ष की पक्षी बना देना, क्योंकि कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण आकर बांसुरी बजाते हैं, मैं उस बांसुरी ध्वनि को सुन पाऊंगा। अगर आप मुझे पशु बनाना चाहते हो तो मुझे गाय बना देना वृंदावन की, कि मैं कान्हा के साथ साथ चलूंगा, मुझे कान्हा लेके जाएंगे चराने के लिए, इसलिए मुझे वृंदावन की गाय बना देना। और अगर पत्थर भी बनाना चाहते हो तो भी मंजूर है, मुझे वृंदावन में ही बना देना, पत्थर वृंदावन के जो है मिट्टी बना देना, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमको भगवान का ही स्पर्श मिलेगा, मुझे भगवान की साथ प्राप्त होगी। तो इसलिए भक्ति बड़ी दुर्लभ चीज है। भक्ति जो है ये असाध्य है, ये सबको प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिलना बहुत कठिन है। भगवान से भक्त का जो निबिड़ प्रेम है वो प्रेम बहुत कठिन चीज है, क्योंकि प्रेम जो है वो तो हृदय के अति जो बोलते हैं अंतरंग भाव है, ठीक है, वो हृदय के अंतरंग भाव है। उसमें हृदय प्रेम रस में सराबोर हो जाता है, डूब जाता है। उसमें भक्त मुक्ति चाहता ही नहीं, वो तो कहता है मेरा बार बार जन्म हो, ठीक है, वो तो कहता है मेरा बार बार जन्म हो और मैं ऐसे ही आपका प्रेम प्राप्त करता रहूं, आपका सानिध्य में प्राप्त करता रहूं। अब बताओ संसार के दुख कितना है, ठीक है, और ये संसार के दुख में आना, संसार के दावानल में को झेलते हुए ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना, ये कितनी कठिन बात है। कौन व्यक्ति की इतनी हिम्मत है कि वो कहे कि मुझे जन्म चाहिए, मैं इस संसार के दावानल में आना चाहता हूं बार बार, कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो गए। यह कहने के लिए, ये भाव को धारण करने के लिए बहुत साहस चाहिए। इसलिए भक्ति बड़ी कठिन चीज है, भक्ति दुर्लभ है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, भगवान बड़ी तकलीफ होती है, मुक्त कर दो मुझे, मुक्ति सब चाहते हैं। जब व्यक्ति तड़पने लगता है कष्ट में, कहता है प्रभु और संसार में मुझे आना ही नहीं, मुझे और जन्म नहीं चाहिए, ये इसलिए बहुत आसान है, परंतु भक्ति आसान नहीं है। भक्ति तो कष्ट को स्वीकार करना, ठीक है। कुंती माता बोली कि भगवान हमारे जीवन को कष्टमय कर दीजिए, संकटमय कर दीजिए, क्योंकि जब जब संकट आता है तब तब आपका दर्शन मिलता है, तब तब आप मिलते हैं, ठीक है। तो भक्त जो होते हैं वे कष्ट को स्वीकार करते हैं, वे इस संसार के दावानल को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि जो भगवत प्रेम में आनंद है वो आनंद मुक्ति में कहाँ, हो तो एक बार मुक्ति हो गई तो गई, खत्म। पर ये जो रस है, ये मधुर रस, ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, ये अमृत से भी ये रस प्यारा है। तो इसलिए इस रस को प्राप्त करने के लिए हमको बार बार आना मंजूर। तो इसलिए भक्ति बहुत ही अद्भुत चीज है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि को एक पाव भगति जिम मोरी, इसलिए कोई एक व्यक्ति ऐसे जो कि मेरी भक्ति को लाभ करता है। सब लोग मेरी भक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, सब लोग मेरी भक्ति भाव को धारण नहीं कर पाते हैं। अब हम भक्ति जो कहते हैं वो हमारी कल्पना है,
हम जिसको भक्ति कहते हैं। पर जो भक्ति शास्त्र में उल्लेख की गई है जिस भक्ति के बारे में, वो तो कुछ और ही बात है, वो कुछ और चीज है। ठीक है, जिस भक्ति के बारे में नारद जी वर्णन करते हैं, शांडिल्य जी वर्णन करते हैं, गर्ग मुनि वर्णन करते हैं, तो वो सब संहिता में जो भक्ति के विषय में वर्णन किया जाता है, तो वो तो कुछ और ही चीज है। हाँ? नारद जी कहते हैं परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, भक्ति तो परम प्रेम रूपा, ठीक है, परम प्रेम और अमृत स्वरूपा, वो तो अमृत स्वरूप, ठीक है। देवताओं को अमृत मिलता है धरती पर, भक्ति के अमृत को भक्त लोग पान करते हैं, ठीक है, अमृत स्वरूपाच। तो ऐसी भक्ति, कोई ऐसे दुर्लभ व्यक्ति जो कि ऐसी भक्ति को प्राप्त करते हैं। चले हर्षि तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। अब क्या हुआ, जब शरद ऋतु आई तो धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि देखो चले हर्षि, अब सब बड़े आनंद के साथ, हाँ, तजी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, नगर तजी, अपने अपने नगर को, ठीक है, माने घर को त्याग करके, ठीक है, बोलते हैं कि नृप तापस बनिक भिखारी। नृप माने राजा, तापस माने तपस्वी, बनिक माने बनिया, ठीक है, और भिखारी भी, सब अपने अपने स्थान को त्याग करके बड़े हर्ष के साथ चल दिए। क्यों चल दिए? अब राजा विजय के लिए निकल पड़े। वर्षा ऋतु में तो कहीं जा नहीं सकते हैं, सब बंद थे, तो राजा विजय के लिए निकल पड़े। तपस्वी तपस्या करने के लिए वन में चल दिया, ठीक है, और बनिया धन उपार्जन के लिए परदेश जाने लगता है, और भिखारी भी अपने जो है वो भी अपने भोजन की प्राप्ति के लिए वो भी भीख मांगने के लिए भी निकलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में भीख मांगना भी संभव नहीं होता है। बारिश में वो भींग भींग के कहां जाके मांगेगा, नहीं मांग पाता है। तो इसलिए जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो भिखारी भी बड़े हर्ष के साथ वो भी निकल पड़ता। पर कितना ऑब्जर्वेशन आप सोचिए, जब साधु संत लोग ऐसे शास्त्रों की रचना करते हैं, उसमें आप खाली ध्यान दो कि कितना ऑब्जर्वेशन है ना, समाज को कितनी गहराई से वे लोग ध्यान देते हैं, कहा राजा से लेकर के भिखारी तक, ठीक है, सब निकल पड़ते हैं अपने अपने कर्तव्य पथ में, ठीक है। तो बोले कि जैसे कि जिमी हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी, बोले जिस तरह से श्री हरि की भक्ति पा करके, हाँ, चार आश्रमी तजहि श्रम, चार आश्रम के लोग अपने जो है श्रम का त्याग करके हरि भक्ति को, हाँ, प्राप्त करके वे लोग भी अपने श्रम का त्याग करके चल पड़ते हैं, चारों आश्रम के, ठीक है। वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जिसको हरिभक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है, वो भगवान के भक्ति में जो मस्त हो जाता है, वो अपने आश्रम के श्रम को त्याग करके चल देता है। क्यों? क्योंकि सारे साधनों का फल है हरिभक्ति, और जब हरिभक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है, सारे साधनों का फल वही, सारे साधनों का गंतव्य वही, ठीक है, और जब फल मिल गया, व्यक्ति गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो फिर पीछे मुड़ के क्यों देखेगा?
चैतन्य महाप्रभु के अंदर जब भक्ति उमड़ने लगी तो वो अपने परिवार को त्याग दिए। ठीक है, बुद्धदेव के अंदर जब अंतरात्मा से जब आवाज निकली तो तब वे अपना परिवार को त्याग दिए। ठीक है, तो इसलिए वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, लेकिन जब हृदय के अंदर जब भगवान के प्रति आकर्षण जाग उठता है, भगवान का जब खिंचाव महसूस होता है, तब उस व्यक्ति के लिए ये संसार में कोई अपना नहीं, उसका केवल अपना भगवान ही है, और उस परमात्मा की तरफ वो भागता चला जाता है। ठीक है, तो सारे साधनों का फल है भक्ति। भक्ति मिल जाए तो फिर ये संसार में शक्ति दिखाने की क्या जरूरत है, तजहि श्रम। ठीक है, तो सारे श्रम त्याग करके चल देता है, तब उसके लिए कोई नियम नहीं, वहां कोई नियम नहीं। ठीक है, क्योंकि मन तो अब बिक चुका है। क्या बोले वो गोपी लोग, बोले उधो उद्धव जी जब आके गोपियों को समझाने लगे, है ना, गोपियां बोले सुनो, तुम्हारे ज्ञान की बात कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो एक मन है वो एक मन कृष्ण को, हाँ, हम लोग दे रखे हैं, तो और मन ही नहीं है तुम्हारे ज्ञान को समझने के लिए, दूसरा मन कहाँ। तो जो एक मन है वो तो कृष्ण को दे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए क्या नियम, वो तो भगवत भक्ति में लीन थी, सब नीति नियम सब कुछ जो है छूट जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं चारों आश्रमों के लोग जो है वो अपने साधन रूपी सारे श्रमों को त्याग देते हैं हरि भक्ति प्राप्त करके। फिर सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमी हरि शरण न एक बाधा। अच्छा, जो मछलियां लेकिन अथाह जल में है, मैं क्या बोली थी, वो मछलियां तड़पती है जो कम जल में रहती है। ठीक है, छोटे तालाब में रहती है वो तड़पती है, परंतु जो अगाध जल में रहती है, बड़ा तालाब में जो मछलियां रहती है वो सुखी है। तो कैसे, बोले जिमी हरि शरण न एक बाधा। जो व्यक्ति हरि के शरण में है उसको कोई बाधा नहीं। ठीक है, जो अनंत परमात्मा की शरण में है उसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, उसको कोई डर नहीं, वो निडर रहता है भगवान की शरण में। ठीक है, जैसे कि जो मछली गहरा जल में रहती है उसको कोई डर नहीं। ठीक है, गंभीर जल में जो रहती है उसको डर नहीं। फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब उसके बाद शरद ऋतु में कमल फूल खिलने लगे। ठीक है, कमल फूल सब तालाब में खिल उठे, और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, वो सब जो तालाब में सब जो कमल फूल सब खिल उठे, वो देख करके कैसे लगा, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण हो उठे। अब देखो कितना सुंदर ये दृष्टांत है। निर्गुण ब्रह्म तत्व एक है, ब्रह्म अद्वितीय है। ठीक है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म अद्वितीय है। ठीक है, सो निर्गुण भाव में परमात्मा एक है, परंतु वही परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो उनके अनेक रूप होते हैं कि नहीं, अनेक अवतार होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से कमल फूल अनेक खिले हुए हैं तालाब में, सरोवर में अनेक कमल फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों को देखकर
भगवान राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो उठे हैं। ठीक है, ये सारे जो कमल फूल है, ये जैसे कि भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे कि भगवान के अनेक रूप हैं, सगुण ब्रह्म के अनेक रूप हैं। ब्रह्म जब सगुण होते हैं तो अनेक हो जाता है ना। हाँ? और तालाब का जल लेकिन एक है। वर्षा ऋतु में उस तालाब के जल में वो कमल फूल जो है वो जाकर के कहा, हाँ, लिप्त लीन था। और जब शरद ऋतु आती है तब सब जो है प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बात है जैसे कि भगवान के सगुण रूप है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। ठीक है, तो कहते हैं कि अब क्या हुआ न, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। भ्रमर भौरे जो है वे गुंजार करने लगे, बड़े सुंदर और मुखर होके गुंजार करने लगे। क्योंकि फूल सब जब खिल उठते हैं तब फूलों से फूल में जाकर के मधु संग्रह करते हैं और वो फूलों के रस, हाँ, पान करते हैं और भौरे सब जो है गुंजार करने लगते हैं। तो ये सब भौरों को जो है ना मुनि ऋषि गुणियों के साथ ही तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे भौरे फूलों के रस लेते हैं, मुनि ऋषि लोग भगवत रस का पान करते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो कितना सुंदर यहाँ पर ये दिया जाता है। पहले तो क्या हुआ ना, निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए। निर्गुण ब्रह्म जब सगुण हुए तो उस सगुण ब्रह्म के उपासक जो सब हुए, साधु संत महात्मा लोग, वे लोग भगवान के गुणगान करने लगे। भौरे के समान वे जैसे भौरे गुंजार करते हैं, वैसे ही ये सब गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। भौरे सब गुंजार कर रहे हैं, नाना प्रकार के सब पक्षी सब जो है वे भी तरह तरह के, हाँ, आवाज करते हैं। तो ये सब की तुलना होती है साधु संत महात्माओं के साथ, जो कि भगवान के अवतार लीला का वर्णन करते हैं, मुखर होके अवतार लीला का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो पहले सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए, फिर जब फूल खिल उठे तो भौरे चिड़िया सब गुंजार करने लगे या आवाज करने लगी चिड़िया। तो उसी प्रकार से साधु संत लोग जब ब्रह्म सगुण होते हैं, उस सगुण ब्रह्म को मुखर होकर के वर्णन करते हैं। कितना सुंदर सीक्वेंस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। चक्रवाक मन दुखनि सी पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। अब इसमें दुखी कौन हो रहा है ना, चक्रवाक, चकवाक। ठीक है, क्यों दुखी हो रहा है? दुख निसी पेखी, निसी रात को जो है वो प्रेक्षण करके माने देख कर वो दुखी हो रहा है। रात में क्या देख के वो दुखी हो रहा है? क्या देख के दुखी? रात छोटी है, छोटी हो जाती है रात। ठीक है, रात छोटी हो जाती है तो उसका समय कम हो जाता है। चंद्रमा के साथ तो उसका प्रेम है ही, लेकिन रात छोटी होने लगी तो उसको कम समय मिलता है, दिन के समय वो तड़पता है। ठीक है, चंद्रमा के साथ तो चकोर का जो है उसका बड़ा निबिड़ संपर्क है, लेकिन रात छोटी हो रही है तो इसलिए उसको कम समय मिलेगा और दिन के समय सूर्य ताप को वो सहन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो जो है दुखी होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कहते हैं कि चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे दुर्जन, हाँ, दूसरे के पर संपत्ति देखी,
दूसरे की संपत्ति को देखकर जैसे दुर्जन व्यक्ति तड़प उठता है, वैसे ही बड़ा दिन होते हुए और रात छोटी, हाँ, होती हुई देखकर जो है चकोर वो बड़ा दुखी हो रहा है। ठीक है, चक्रवाक जो है बड़ा दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसका समय बहुत कम हो जाएगा, सुख का समय बहुत कम हो जाएगा। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहई न संकर द्रोही। और इसमें चातक, चातक पक्षी माने पपीहा, ठीक है, तो वो रटत, वो रट लगा रखा, ठीक है, वो रटता रहता है। किसको रटता रहता है? मेघ को बुलाता है। क्योंकि एक निर्दिष्ट नक्षत्र में जब बारिश होती है तब भी जो है चातक वो जल को पी करके तृप्ति अनुभव करता है, नहीं तो वो पी नहीं पाता है, उसकी तृषा मिटती नहीं। तो ये चातक जो है ना हमेशा तड़पता रहता है, ये पपीहा हमेशा तड़पता रहता है, हमेशा मेघ को बुलाता रहता है। ठीक है, ये भी कैसा, हाँ, इसको मेघ से प्रेम है, ये मेघ को पुकारता रहता है। हाँ, चक्रवाक को रात से प्रेम है। भगवान देखो कैसे सोच सोच करके दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, लक्ष्मण को सुना रहे हैं। ये सब अपने अपने प्रेमी से जब अलग होते हैं, रोते हैं, तो मैं कैसे नहीं रोऊंगा लक्ष्मण, बताओ तो। हाँ? अब इसी से तुम समझ लो कि मुझे कितना दुख, हाँ, अभी हो रहा होगा। भगवान दृष्टांत के द्वारा ही इंगित कर रहे हैं। तो कहते चातक वो रट लगा रखा है, मेघ को पुकार रहा है। ठीक है, और तृषा अति ओही, उसको भयंकर प्यास है। ठीक है, अब शरद ऋतु में तो बारिश हट गई, तो उसको कहां से मिलेगा पीने के लिए जल? तो भयंकर उसके अंदर तृषा है, प्यास है। जिमी सुख लहई न संकर द्रोही, जैसे पपीहा की तड़प कभी खत्म नहीं होती है, वो दुखी हमेशा रहता है, दीन रहता है हमेशा। तो बोलते उसी प्रकार से जो शंकर द्रोही, जो भगवान शंकर जी से द्रोह करते हैं, बोलते हैं कि उनको भी वैसे ही कभी सुख नहीं मिलता, वे तड़पते रहते हैं। ठीक है, जो शिव जी की उपासना नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शंकर जी का एक और भी ये है प्रतीकात्मक शब्द है, यूं कहें तो शंकर द्रोही मतलब गुरुद्रोही भी हो सकते हैं, क्योंकि शंकर जी गुरु के भी प्रतीक है। ठीक है, दक्षिणामूर्ति के रूप में भगवान शंकर जी ही गुरु होके मुनि ऋषियों को ज्ञान देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ठीक है, तो जो गुरुद्रोही होते हैं उनको भी कहीं सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। ठीक है, तो चाहे भगवान शंकर जी कहो या चाहे गुरु कहो, जो लोग भगवान के द्रोही होते हैं, माने जो हमारा कल्याण, शंकर माने क्या है? शम करोति, जो हमारा मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। तो जो हमारा कल्याण करते हैं हम उनके साथ द्रोह करेंगे तो हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। ठीक है, सरदा तप निसी ससी अपहरई, संत दरस जिमे पातक टरई। और शरत ऋतु के आतप, ठीक है, मैंने शरत ऋतु के जो ताप है, निसी ससी अपहरई, दिन में तो बड़ी गर्मी है, शरत ऋतु में तो बोलते हैं कि शरत ऋतु के क्या बोलते हैं, सूरज की रोशनी में वूल के कपड़े सब सुखाए जाते हैं। ठीक है, सारे ऊनी कपड़े जो है उसको सुखाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ठंड आएगी और इतनी गर्मी होती है। उस समय वातावरण एकदम साफ, तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी
पड़ती है धरती पर एकदम। ठीक है, तो इसीलिए बोलते कि दिन के जो गर्माहट वो जो है रात के समय में चंद्रमा के किरण से दूर हो जाता है। ठीक है, रात के समय के चंद्र किरण इतना माने इतनी मीठी होती है और वो दिन की गर्मी वो दूर कर देती है। बोले कैसे? बोले जैसे कि संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे कि संत के दर्शन से सारे पाप टल जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। ठीक है, शास्त्र कहता है कि गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम कल्पतरुस तथा दैन्यम। ठीक है, पापम तापम च दैन्यम च केवलम संत दर्शनात्। ठीक है, गंगा जी के दर्शन से पाप मिटता है, दर्शन माने स्नान। ठीक है, क्या और शशि माने चंद्रमा के दर्शन से ताप मिटता है, दिन के गर्मी से राहत मिलती है चंद्रमा से। ठीक है, चंद्र दर्शन से। और कल्पतरुस तथा दैन्यम, कल्प तरु के नीचे आ जाने से व्यक्ति के दैन्य माने दरिद्रता मिटती है। ठीक है, बोले पापम तापम च दैन्यम च केवलम संत दर्शनात्। पाप ताप और दैन्य दीनता, ठीक है, पाप भी ताप भी और दरिद्रता भी सब कुछ मिट जाते हैं केवलम संत दर्शनात्, केवल संत के दर्शन से। ठीक है, तो इसलिए संत का दर्शन इतना दुर्लभ है और संत दर्शन से इतना सुख मिलता है। तो सरदा तप निशि सस्य पहरई संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे कि संत के दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं, वैसे हे लक्ष्मण देखो ये शरत ऋतु के जो ताप है, दिन के समय का ताप, वो रात्रि काल में चंद्र के किरण में मिट जाता है। देखी इंदु चकोर समुदायी चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। तो बोले कि देखी इंदु चंद्रमा को देखकर चकोर समुदायी, अब चकोर हाँ समूह, चित्त वही जिमि हरिजन हरि पाई, ऐसे देख रहे हैं चंद्रमा को, ताकते रहते हैं चंद्रमा को देख के। बोले जैसे कि हरि भक्त भगवान के दर्शन करके जैसे भगवान को देखते रहते हैं, भगवान के मुख को निहारते रहते हैं, बोले वैसे ही जो चकोर समूह है वे चंद्रमा को देखकर वैसे ही एक टक देखते रहते हैं। ठीक है, ये जो चंद्र और चकोर का जो प्रेम है ना, ये बड़ी ही अद्भुत चीज है। ठीक है, इनके प्रेम में तीन बातें जो कि इस प्रेम में सीखने की, तो तीन बातें क्या है? तो एक है कि चंद्र और चकोर का जो प्रेम है वो सहज प्रेम है। ठीक है, सहज प्रेम है। चकोर के अंदर ये सहज भाव है, वो चंद्रमा के प्रति उसका प्रेम स्वतः स्वाभाविक सहज है। ठीक है, सहज माने क्या? सहज माने जन्म के साथ उसको ये प्रेम प्राप्त है। ठीक है, बनावटी प्रेम नहीं, सहज प्रेम है। तो वैसे ही भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो सहज होता है, वो एक दिन में नहीं हो जाता है। ठीक है, वो सहज है।
उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हमेशा रहता है। ठीक है, वो तो कोई घटना उनको प्रेरित करती है पूरी तरह से घर द्वार से अलग होने के लिए, लेकिन प्रेम उनका रहता है, आकर्षण भगवान के प्रति रहता है। ठीक है, तो ये सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम। ठीक है, दूसरे क्या है ना, दुर्लभता। क्या दुर्लभता, कैसी दुर्लभता, ऐसा प्रेम बड़ा दुर्लभ। बोले जैसे क्या होता है ना, वर्षा ऋतु अब चली गई, बादल उड़ जा रही है, लेकिन कभी कभी कोई कोई खंड बादल आ जाता है तो फिर चंद्रमा ढक जाता है। तो जब चंद्रमा ढक जाता है तो चकोर जो है तड़पने लगता है। तो इसलिए बादल हट जाता है तो चंद्रमा दिख जाता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये बड़ा दुर्लभ है, मिलना बहुत कठिन है तो हृदय में सहज प्रेम, लेकिन ये भी मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान को देखना प्रेम तो होता है, चंद्र दर्शन जैसे चकोर को होना मुश्किल है, दुर्लभ है, वैसे ही भगवान का दर्शन मिलना भक्त के लिए बड़ा कठिन है। प्रेम तो होता है परंतु भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन है। फिर चंद्र और चकोर के प्रेम में अनन्यता। ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तारे हैं, परंतु चकोर केवल चंद्रमा को ही देखता है। वो कोई तारे को देख करके तृप्ति अनुभव नहीं कर सकता है, वो केवल चंद्रमा को ही देखता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वे केवल अपने प्रियतम प्रभु को ही देखते हैं और अपने प्रभु को, प्रियतम प्रभु को देख करके ही, उनके मुख दर्शन करके ही वे आनंद अनुभव करते हैं। ये अनन्य प्रेम, अन्य कोई नहीं, बस एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक है, तो एक भाव, तो ये तीन चीजें जो कि चंद्र और चकोर के प्रेम में दिखता है। एक है सहज प्रेम, ठीक है, दूसरा है दुर्लभ दर्शन, ठीक है, और तीसरी है अनन्यता, अनन्य प्रेम। ठीक है, सो सहजता, अनन्यता और दुर्लभता, ये तीन जो है उसके प्रेम में दिखता है, जो कि भक्त को भी अनुभव होता है भक्ति में। ठीक है, मसक दंस बीते हिमत्रासा, जिमे द्विज द्रोह किए कुल नासा। अब क्या है ना, अभी मच्छर ये सब जो है दूर हट गए हैं, क्योंकि हिमत्रासा, अब ये ठंड बढ़ने लगी धीरे धीरे। शरद ऋतु आगे जब बढ़ने लगी तो ठंड बढ़ने लगी, और ठंड जब आती है तो मच्छर सब धीरे धीरे ठंड के प्रभाव से मर जाते हैं। ठीक है, तो जिमे द्विज द्रोह किए कुल नासा, तो बोलते हैं जैसे कि ब्राह्मण के साथ वैर जो करते हैं उनका कुल नाश होता है। ठीक है, हाँ? उन लोगों का जैसे नाश होता है, उन लोगों का कुल नाश होता है जो ब्राह्मण के साथ वैर करते हैं। ठीक है, तो मच्छरों का भगवान कहते हैं वंश विनाश हो रहा है, जैसे ब्राह्मणों के साथ द्रोह करने वालों का नाश होता है। ठीक है, तो ऐसे कहते हुए भगवान कह रहे हैं भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुर मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बोलते हैं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो कीड़ों का समूह है वो शरद ऋतु पा करके सब नष्ट होने लगे। ठीक है, जो जमीन पे जो सब कीड़े सब हो जाते हैं वो शरद ऋतु जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है तो सब सारे कीड़े सब मर जाते हैं।
बोले जैसे कि सद्गुरु मिले, हाँ, संशय भ्रम समुदायी, जिस तरह से कि संशय भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। ये संशय भ्रम सब कीट के समान है, कीड़ों के समान, ठीक है। तो ये संशय भ्रम, ये सद्गुरु को प्राप्त करके, माने सद्गुरु के वचन को प्राप्त करके, ये जैसे कीड़ा रूप संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं, वैसे सब नष्ट हो गए। तो अब शरद ऋतु आ गई, तो साफ हो गया वातावरण। अब भगवान यह उपदेश देने के बाद लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण कहीं से कोई खबर तो नहीं आ रही है? शरद ऋतु हो गया, अब ठंड आने लगी है, हा? शीत का अब महसूस होने लगा है। तो कहा सुग्रीव की ओर से कोई खबर नहीं आ रही है, बात क्या है? तो बात क्या है वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज तो इतनी ही बात है, कल आगे की बात देखेंगे, ठीक है। हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।